Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Basin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish ji, and I'm your host Meher Bhasin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Sri Prem Jyotish ji. Hello Prem ji and welcome to the show. Thank you, Mayor, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And today, Premji is in the studio to help us all understand that besides having a great career, why does career struggle still happen when you're working so hard at your job or your profession? So let's find out more on this interesting topic. So Premji, मेरा पहला सवाल है that why do some people work so hard but are still finding very slow results at work? देखिए, जब भी आप अपने करियर में, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप जॉब में हैं, या आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, एनीथिंग यू डू इन योर लाइफ, उसमें रिकॉग्निशन जो हमारे को मिलती है लाइफ के अंदर, जो पर्टिकुलर प्लैनेट है, वो सूरज देता है आपको. Right. आपके मेहनत का फल, आपकी रिकॉग्निशन को वो करता है. तो चीज़ें उसके ऊपर बड़ी डिपेंड करती हैं. एंड अगर उसमें प्रॉब्लम आ जाए तो फिर लाइफ में क्या कहते हैं, हमको हमारा क्रेडिट नहीं मिल पाता. अच्छा. हमारे दूसरे लोग हमारी जो है जो क्रेडिबिलिटी को, हमारी मेहनत का फल दूसरे के पास चले जाता है. तो वो एक बहुत बड़ा कारण होता है अगर सूरज खराब हो तो. So Premji, can astrology also show periods of professional growth? ऑफ कोर्स ये पीरियड जो ग्रोथ होती है वो हमारी दशा होती है. हमारी दशा रिफ्लेक्ट करती है कि हमारा टाइम कैसा चल रहा है अभी. अगर आपकी दशा अच्छी आ जाए, महादशा, तो इट मीन्स यू गो थ्रू ए वेरी वेरी प्रोग्रेसिव टाइम इन द लाइफ. Oh. अब दशा डिपेंड करती है आपका राइजिंग लॉर्ड क्या है जन्मपत्री में. जो जब आपका डेट, टाइम, प्लेस, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड कैलकुलेट होता है तो हमारा असेंडेंट डिसाइड हो जाता है हर आदमी का. जी. अगर आपका कन्या लगन है तो लॉर्ड वर्गो हो गया इंग्लिश में, और उसका मालिक है बुध, तो मरकरी का ट्रांजिशन आ गया तो वो पीरियड बेस्ट हो गया. जी. क्योंकि यू आर गोइंग थ्रू योर ओन असेंडेंट पीरियड. उसमें उसके मित्र की दशा आ गई, शनि की, शुक्र की आ गई, वो भी अच्छा पीरियड है. अगर उसी मरकरी में मंगल आ जाए 6 साल, राइट. पूरा सत्यानाश हो जाता है. उसी में चंद्र आ जाए तब भी प्रॉब्लम आ जाती है. सो दशाएं जो है वो आपके अच्छे टाइम और बुरे टाइम को रिफ्लेक्ट करती हैं. एंड प्रेम जी, व्हाई डज रिकग्निशन कम लेट फॉर सम पीपल इन द लाइफ? देखिए, ग्रहों की एज भी होती है. एवरी प्लैनेट हैज ए एज टू. हम कहते हैं जी 16 में गुरु एक्टिवेट हो जाता है. राइट. वी सेड नो, ही इज अ टीनेजर. राइट. जुपिटर है, अगर आपको अच्छा है तो आपको पढ़ाएगा, अगर खराब है तो आपको दूसरी डायरेक्शन में लेके जाएगा. अच्छा. चंद्र एक्टिवेट हो जाता है, क्या कहते हैं, आपकी लाइफ के अंदर 24 साल की उम्र में. शुक्र 25th की एज में हो जाता है. लाइफ में बुध 34 में, राहु जो है 48 में न्यूट्रल होता है. तो जिसका बुध खराब है 34 में, वो अच्छा होता है तो उनको 34 के बाद सक्सेस मिलता है. जिनका राहु गड़बड़ वाला है, 42 में राहु शांत होता है तो उनको लेट सक्सेस मिलता है. जी. जिनका जुपिटर खराब है वो 48 की एज में जाके न्यूट्रल होता है, देन दे सी द सक्सेस आफ्टर 48 की एज में. सो इट डिपेंड कि आपकी जन्मपत्री में व्हाट इज द पोजीशनिंग ऑफ योर स्टार्स. राइट. कौन नेगेटिव है, कौन रेट्रोग्रेड है, कोई अस्त है, कोई कंबस्ट है. इट्स ऑल डिपेंड. It all depends. Thank you, Premji. So, dosto Premji explained to you how beautifully why career success comes late to a lot of people, even though they're working very hard. But we're going to talk more on this topic. However, time now for us to understand from Premji the predictions for the first 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Aries for this week. Premji, what are the predictions for Aries? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए, इस वीक के अंदर आपको फोकस करना है अपने पर्सनल गोल्स के ऊपर, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर, क्योंकि ये अच्छा टाइम है अगर आप इन चीज़ों में चेंज लाना चाहते हैं. फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल रहेंगे, ओवर स्पेंडिंग मत करिएगा, किसी की भी अननेसेसरी आइटम्स के ऊपर पैसा खर्च मत करिएगा. रिलेशनशिप में थोड़ी सी इनको पेशेंस की ज़रूरत है, तो अवॉइड करिएगा मिसअंडरस्टैंडिंग को इस वीक के अंदर खास करके. हेल्थ आपकी बैलेंस हो जाएगी. थोड़ा रूटीन करिए, फिजिकल एक्सरसाइज करिए, खास करके मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस बना के रखिएगा.
और इस वीक के अंदर जो स्पिरिचुअल पाथ है आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप मेडिटेशन करें तो यू कैन सी वंडर्स। Taurus. टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा आएंगी, पर थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। कोई जल्दी में किसी तरह का भी अपने करियर में डिसीजन मत लीजिएगा। वॉच करिएगा फाइनेंसिस को केयरफुली, पैसे को सेव करिए, स्पेंड मत करिएगा फ्यूचर के लिए। रोमांटिक लाइफ काफ़ी रिलैक्स रहेगी आप लोगों की। थोड़ा समय अपने पार्टनर को भी दीजिएगा इस वीक के अंदर। थोड़ी अटेंशन अपनी हेल्थ के ऊपर भी दीजिएगा, क्योंकि हेल्थ बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए इस वीक के अंदर। फोकस सेल्फ केयर पे करिए, वो चीज़ें करिए जिससे थोड़ा आप अपने आप को ग्राउंडेड रखें और ब्रिंग पीस इन योर लाइफ। Gemini. जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए काफ़ी प्रोडक्टिव वीक है आप लोगों के लिए। चीज़ें काफ़ी ऑर्गेनाइज रहेंगी। आप मैनेज करिए अपने काम को, जो भी आपके टास्क हैं उसके ऊपर फोकस रखिएगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाइकली है, बट रिस्की इन्वेस्टमेंट में ही करनी है आप लोगों ने। रिलेशनशिप में बहुत सारी हारमोनियस रहेगी। थोड़ा कम्युनिकेशन थोड़ा क्लियर रखिएगा, जिससे और भी आपके जो बॉन्ड हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे। फोकस रखिए, अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रखिएगा। ज़्यादा काम मत करिए इस वीक के अंदर। थोड़ा टाइम अपने जो इंटेलेक्चुअल जो आपके एरियाज़ हैं, अपनी हॉबीज़ को कुछ सीखिए, कुछ लर्न करिए इस वीक के अंदर। Cancer. कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए फेवरेबल वीक है आप लोगों के लिए, आपके करियर ग्रोथ के लिए। रिकॉग्निशन जो है आपको रिवॉर्ड देगी इस वीक के अंदर। फाइनेंशियल मैटर स्टेबल रहेंगे। हाँ, अगर थोड़ा सा इम्पल्सिव परचेजेस मत करिएगा, ओवर स्पेंडिंग मत करिए। रोमांटिक लाइफ काफ़ी पीसफुल रहेगी। थोड़ा समय अपनी फैमिली मेम्बर को भी दीजिएगा, जिससे आपका रिलेशनशिप और भी बेटर हो जाएगा। इमोशनल हेल्थ बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए इस वीक के अंदर, और थोड़ा फोकस दीजिए अपने लॉन्ग टाइम गोल्स के ऊपर और अपने फ्यूचर के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, जो आप अचीव करना चाहते हैं खासकर। How do the planets influence career's satisfaction? देखिए करियर सेटिस्फैक्शन जो है, जैसे मैंने बताया कि बिगनिंग में, कि सूरज के ऊपर है कि जो आपके टारगेट्स हैं, जो आपके गोल्स हैं, वो आप उसको अचीव कर पाते हैं कि नहीं। G. देन आपकी जन्मपत्री में आपका 11th हाउस है, जो Hmm. आपका डिज़ायर का हाउस है। सेकंड हाउस में आपकी इनकम है। 10th हाउस में आपका बिजनेस है, आपका करियर जुड़ा हुआ है। तो अगर उनकी अलाइनमेंट स्ट्रांग है तो बहुत कुछ हो सकता है लाइफ के अंदर, क्योंकि पैसा तो हर एवरीबडी वांट्स टू अचीव Hmm. बिग थिंग्स इन द लाइफ, राइट। हम वी ऑल आर बेसिकली आफ्टर certain things in our life which Working towards a goal or goal, finances. G. finances and everything. G. And अब डेस्टिनी में जो है वो तो जन्म से ही डिसाइड हो जाता है, जब कैलकुलेशन हो जाती है, G. रोड मैप मिल जाता है, कब अच्छा टाइम है कब खराब टाइम है। Right, right. तो अगर 10th और 11th और सेकंड हाउस स्ट्रांग है Hmm. तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। Hmm. बट अगर आपके प्लैनेट्स की अलाइनमेंट ठीक नहीं है, कहीं पे जो आपका राइजिंग लॉर्ड वीक है, तो आप सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करते Struggle. हैं। Hmm. आपका सोलर सूर्य ग्रहण है, तो जब तक राहु है तो सूर्य ग्रहण एक्टिव रहेगा। G. लूनर इक्लिप्स है तो मून माइंड है, माइंड अलाइन नहीं है, इमोशनल स्ट्रेन में रहेंगे तो फोकस नहीं रहता वैसा भी। तो देर आर लॉट ऑफ कॉम्बिनेशंस एंड अलाइनमेंट दैट कैन बेसिकली पुट यू इधर बैक सीट, या अगर वो सही है तो आप फिर फ्रंट सीट पे भी आ Front seat. जाते हैं। And then, Premji, what mindset helps people during the slow career phase? What would you tell them to do? उस वक्त आप अपने चंद्र को स्ट्रांग रखिए, मून को, विच इज़ योर माइंड, जो थॉट्स हैं। अपने आप को ब्लॉक मत करिए, नेगेटिव मत कहिए किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि आपके जो वर्ड्स हैं, जो हम स्पेलिंग करते हैं, वो Right. भी स्पेल बन जाते हैं आपके लिए। I see. ठीक है जी। क्या होता है कि हमने अपने आप ही बुरा बोल दिया, जो दिमाग परेशान है, अपने माइंड को, अपने बॉडी का डेवल मत बनाइए। चंद्र को स्ट्रांग रखिए। मंडे के दिन प्रेयर करिए, जिस भी गॉड को फॉलो करते हैं। लॉर्ड शिवा की पूजा करें, शिवलिंग पे मिल्क और वाटर चढ़ाएं, मदर का आशीर्वाद लें, फीमेल को हेल्प करें मंडे के दिन। Right. These are the remedies. These G. are the remedies for the moon, which when you are low and you cannot, कि माइंड परेशान है, जब सक्सेस का टाइम आता है तो सूरज को देखें आप, अच्छा. सन को ऑफर वाटर करें, कॉपर वेसल में भरें। आप सैटरडे रात को और संडे मॉर्निंग उसमें चेहरा देख के थोड़ा शुगर ऐड करके सूर्य नमस्कार करें। अगर सूरज आपको नहीं दिख रहा,
सूरज नहीं निकलता कई जगहों पे, तो Hmm. डजेंट मैटर, जिस टाइम पे भी है आप उस पानी चढ़ाएं। Pari chadai. वो Ji. निकला तो है लेकिन बादल है, ऐसे ही लाइफ के Right. अंदर है, Right. वन डे Right. द सन विल कम आउट। Right. Right. तो सूर्य को नमस्कार करें। एंड नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए वंस ए मंथ आप मस्टर्ड ऑयल में भी अपना चेहरा देखें, टू Acha. रिमूव दैट सैटर्न इन्फ्लुएंस, Hmm. क्योंकि शनि सूर्य चंद्र ही मेजर रोल प्ले करते हैं जहाँ पे भी आपकी लाइफ का ब्लॉक हुआ होता है। Right. Right. तो उससे जो है मस्टर्ड ऑयल को किसी स्टील बाउल में डालें, चेहरा देख के उसमें एक लौंग डाल के उसको बाहर किसी पेड़ या पत्थर पे गिरा दें, तो उससे भी बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। और सबसे बड़ी जो जो मेन चीज़ है, कहते हैं आपको अन्नदान करना चाहिए। Hmm. मेक श्योर यू फीड समबडी, किसी होमलेस शेल्टर में आप खाना दें। अगर कोई बार आपको कुछ बाहर कोई मिल जाता है, बाय में लंच, Right. Right. उसको कुछ खाना खिलाएं किसी को। यू हैव टू गिव बेसिकली ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज वाई there is that energy is taking something from you or not giving you something, because you might have to carry from the past life, That's right. जिसकी वजह से हम ग्रह हमारे जो है जो रेट्रोग्रेड होते हैं, जो पास्ट लाइफ के हम लेके आते हैं, जो अनफिनिश्ड है, जिसे हम पितरों का भी या किसी का भी ऋण जो है somebody has to pay. So helping is basically paying back. Wonderful. Thank you, Premji. So, hope all of you understood that yes, sometimes hard work does not give the correct results because your Surya is weak. However, we'll talk more on this, but time now for us to understand the predictions for the next 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Leos for this week. Premji, what are the predictions for Leos? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए, करियर में थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत है। थोड़ी पेशेंस रखिएगा और फोकस रखिएगा लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर। फाइनेंशियली आप स्टेबल रहेंगे, बट लार्ज जो इन्वेस्टमेंट मत करिएगा इस वीक के अंदर। रिलेशनशिप में भी थोड़ी सी अटेंशन की ज़रूरत है। थोड़ा लिसन करिएगा, अंडरस्टैंड करिएगा अपने पार्टनर्स की नीड को खास करके। फिज़िकल हेल्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा अपने आप को पुश हार्ड मत करिएगा, ओवर ज़्यादा काम मत करिए। पर्सनल ग्रोथ आएगी, लेकिन थोड़े से आपको बेबी स्टेप्स लेने होंगे और थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा। Virgo? वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके अक्षर बहुत सारी अच्छी, लेकिन अपने जो है कहते हैं अपने डिसीजन के ऊपर अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करिएगा। फाइनेंशियली चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव करेंगी, पर थोड़ा माइंडफुल रहेगा, बजट बना के चलिएगा। रोमांटिक लाइफ में भी थोड़ी सी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन जो है बहुत एसेंशियल है आप लोगों के लिए। हेल्थ का ध्यान रखिएगा, खास करके अपने स्टमक का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और फोकस रखिएगा अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर। किसी तरह की भी जो आप स्मॉल चेंजेस भी लेके लाएंगे, उससे आपकी लाइफ में बड़ी चेंजेस आएंगी। Libra? लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए, करियर में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। थोड़ा काम रखिएगा और फोकस बना के रखिएगा, तभी जाके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। फाइनेंशियल गेन्स पॉसिबल है। थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, ज़्यादा जो है खर्चे मत करिएगा। रिलेशनशिप के लिए फेवरेबल टाइम है। थोड़ा सा कनेक्टेड रहिएगा अपने पार्टनर के साथ, खास करके इस वीक में। और थोड़ी अटेंशन इनको अपनी इमोशनल हेल्थ के ऊपर भी देनी चाहिए, और थोड़ा चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करिए और केयर करिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, और थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी रखिएगा। ये अच्छा टाइम है तो अपनी जो इनर पीस और अपनी लाइफ में जो आप बैलेंस फाइंड करना चाहते हैं, उसके लिए काफ़ी पॉजिटिव वीक है। Scorpio? स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए, जो करियर एडवांसमेंट्स है वो काफ़ी होंगी इस वीक के अंदर, लेकिन आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। रश नहीं करना चाहिए किसी भी डिसीजन को करते समय। फाइनेंसेस आर स्टडी हैं आप लोगों के लिए, लेकिन लार्ज एक्सपेंडिचर या बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी इन्होंने इस वीक में। और रोमांटिक लाइफ में भी बहुत सारी थोड़ी सी इंटेंस रहेगी, लेकिन बट आपका जो फोकस मेन है वो डीपर कनेक्शन की तरफ रहना चाहिए। हेल्थ को थोड़ी सी एक्स्ट्रा अटेंशन की ज़रूरत है। अवॉइड करिएगा, जो ज़्यादा बर्नआउट मत करिए, और प्रैक्टिस करिएगा स्ट्रेस मैनेजमेंट को इस वीक के अंदर। ये वीक काफ़ी अच्छा है आप लोगों के लिए, अगर आप अपनी डिस्कवरी या अपना इनर पीस के लिए ढूंढना चाहते हैं। बेसिकली इनको भी थोड़ा सा स्पिरिचुअल पाथ पे रहना चाहिए।
प्रेम जी, जो हमारे पास ईमेल आई है, दिस फ्रॉम मिस आर के. हर डेट ऑफ बर्थ इज August 26, 1978. Place of birth is Ludhiana, Punjab, India. Time of birth is about 12:05 in the morning. She wants to know about her married life. She's having a lot of issues with her husband, and they're also been separate for a few years. She has two young kids, and she's not only worried about their future, she's also worried about her future and wants to know, will this marriage end? And if it does, does she have another option to marry, or she can reconcile and make sure that this marriage works? What would you recommend for her to do? देखिए मिस आर के, अगर आप 26 अगस्त 1978 लुधियाना पंजाब, इनका 12:05 AM का बर्थ है, इनका टॉरस राइजिंग है और इनका मून साइन भी टॉरस है, वृषभ लगन है और वृषभ राशि है इनकी, जिसका लॉर्ड होता है बेसिकली शुक्र. एंड शुक्र जो है इनकी जन्मपत्री में मंगल और राहु के साथ बैठा हुआ है Mm-hmm. 5th हाउस में, और जन्मपत्री में काल सर्प दोष भी है. काल सर्प दोष भी है और सूरज और शनि भी साथ में बैठे हुए हैं, तो सूर्य ग्रहण भी है. सूर्य शनि जब साथ में होते हैं तो कहते हैं जो चोट है वो शुक्र को लगती है. अच्छा. वीनस इज योर रोमांटिक लाइफ, Hmm. योर रिलेशनशिप, जो इनकी कुंडली का लॉर्ड भी है. Right. और वो मंगल के साथ बैठ गया तो मार्स के साथ वो खराब रहता है, शत्रु ग्रह है. मार्स उसको नेगेटिविटी देता है जी. वीनस मनी भी है, आपके फाइनेंसेस भी हैं, और ऊपर से बेसिकली काल सर्प दोष भी है बेसिकली जन्मपत्री में, तो Right. वो भी जो है नेगेटिव इम्पैक्ट करता है. सो ये सारे कॉम्बिनेशन जो है इनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आए हुए हैं. दशा इनको गुरु की चल रही है, जुपिटर की. अब जुपिटर जो है 2012 से लेके 2028 जून तक है. Hmm. गुरु इज ऑल्सो एनमी टू वीनस, तो Right. इट मीन्स जुपिटर भी, दशा भी इनकी खराब है. बट द बेस्ट पार्ट इज 2028 जून में इनको शनि दशा आ जाएगी. चीज़ें जुपिटर से तो बेटर हो जाएंगी, लेकिन शनि इज स्टिल विद द सन, Hmm. तो सोलर एक्लिप्स इज सिटिंग देयर, जिसकी वजह से शुक्र खराब है और काल सर्प दोष भी है. सो अगर इन चीज़ों की अलाइनमेंट होती है, सो दैट हेल्प्स, पर्सनल लाइफ बेटर हो जाएगी. 28 के बाद 2028 के बाद फाइनेंसिस बेटर है, तो फ्यूचर और बच्चों के लिए फिर टाइम वो काफ़ी अच्छा है इन लोगों के लिए. So then the interim period till 2028, or even after that, what would you recommend for her to do as remedies? देखिए, एक तो इनको डायमंड पहन के रखना चाहिए, अपने वीनस को एनर्जाइज स्ट्रॉन्ग करके रखें. राइट हैंड की मिडिल फिंगर में उसको एक वाइट मेटल में, कहते हैं फ्राइडे के दिन सुबह 7 और 8 बजे के बीच में मिडिल फिंगर में पहने, जिससे इनका लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाए. दूसरा, सूर्य ग्रहण है तो इनको सोलर सूर्य देव को पानी चढ़ाना चाहिए. कॉपर वेसल में पानी भरे, सैटरडे रात को, संडे के दिन चेहरा दे के सूर्य नमस्कार करें. ब्लाइंड लोगों को हेल्प करें, जिनकी आई सर्जरी में, उनको डोनेशन करें. और इनको काल सर्प दोष की पूजा करानी चाहिए. जिस दिन मंडे के दिन सोमवती अमावस होती है, टेंपल में जाके वो पूजा कराएं, तो जी. उससे जो है लाइफ में बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाएगा. So she does not need to end this marriage. It's just the planetary position is not okay. And once she does these remedies, it should work out for her. 100%, क्योंकि इनकी शादी कहीं पे भी होती, शी शुड हैव गॉन थ्रू द सेम थिंग. I see. अब कुंडली में दोष है, तो अगर हम उस दोष का निवारण करें, जाके हम अपने फैमिली को या किसी अपनी लाइफ में लोगों को अलग करें, Right. क्योंकि वो दोष तो आगे भी जाएगा. Acha. सो इट्स बेटर टू क्योर Right जो now. जिसकी वजह से ये स्ट्रगल है इनकी लाइफ में. Thank you, Premji. Or like Premji is saying that, yes, you're going through a tough time. You and your husband are having a little argument, but that's what marriage is. Two utensils, if they're kept together in the kitchen, are always going to bang. There's be some noise, but you need to come over the phase that, the blame phase, he's at fault or I'm at fault. So Premji is suggesting you need to start wearing a diamond. You need to stay in this marriage. It's not because of the situation that you're in. Even if you'd married somebody else, same thing would have happened to you. You also need to do a Kalp Sarp Dosh ki puja. You can go to any temple. The Panditji will guide you, and you are going to be blessed with a happily married life for the future. Just have to hang on and be patient. और दोस्तों, वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the last 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Sagittarius for this week. So Premji, what are the predictions for Sagittarius? सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए अच्छा वीक है आप लोगों के लिए, नेटवर्किंग के लिए. अगर आप अपने कनेक्शन को एक्सपैंड करना चाहते हैं, खास करके प्रोफेशनल को, फाइनेंशियली स्टेबल रहेंगे. फिर ज़्यादा कोई रिस्क मत लीजिएगा, कोई कर्जा मत लीजिएगा, कोई लोन मत लीजिएगा इस वीक के अंदर. रोमांस जो है अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेज लेके आएगा.
इंजॉय करिएगा अपना समय अपने पार्टनर के साथ। हेल्थ आप लोगों की स्ट्रांग रहेगी बट उसको मेंटेन करके रखिएगा। फोकस रखिएगा पर्सनल ग्रोथ के ऊपर, स्पिरिचुअल को चीज़ों को भी थोड़ा एक्सप्लोर करिएगा, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में और भी पॉजिटिव चीज़ें देखेंगे। Capricorn. कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए करियर में थोड़ी-सी डेडिकेशन की ज़रूरत है, हार्ड वर्क की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है, तभी रिज़ल्ट मिलेंगे। फाइनेंसिस को वॉच करिएगा, फोकस रखिएगा, सेविंग के ऊपर प्लान करिएगा। रिलेशनशिप में थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। अवॉइड करिएगा मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ा कम्युनिकेट करिएगा क्लियरली तो चीज़ें बेटर हो जाएँगी। फोकस रखिए ओवरऑल वेल-बीइंग के ऊपर भी, हेल्थ को भी थोड़ा-सा बैलेंस करिए। ये अच्छा टाइम है लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, ताकि आप उसको हाउ टू अचीव देम अगर उसके बारे में अगर आप प्लान करें। Aquarius. एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं आएँगी आपकी पार्टनरशिप से, टीम वर्क से। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है होराइज़न पे रहेगी। अवॉइड करिएगा मेकिंग किसी तरह की भी हैस्टी इन्वेस्टमेंट्स को ख़ास करके इस वीक के अंदर। रोमांटिक जो रिलेशनशिप है वो हाइलाइटेड रहेंगे। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग चांस ऑफ इमोशनल कनेक्शन का आपका इस वीक के अंदर अपने पार्टनर के साथ। हेल्थ आप लोगों की जो प्रायोरिटी रहना चाहिए, हेल्थ के ऊपर ख़ास करके अपनी डाइट के ऊपर ध्यान रखिएगा। ये अच्छा टाइम है अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्रिएटिव और अपनी स्पिरिचुअल साइड को भी। Pisces. पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए फोकस बना के रखिएगा, मेंटेन करिएगा हार्मनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। अवॉइड करिएगा जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं काम के ऊपर। फाइनेंशियल मैटर्स आर फेवरेबल बट आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है, खास करके अपनी इम्पल्सिव स्पेंडिंग को लेके। रिलेशनशिप आपके लव्ड वन के साथ और भी स्ट्रांग हो जाएंगे, बल्कि बेटर हो जाएंगे और आप काफ़ी खुश भी रहेंगे। थोड़ी अटेंशन अपनी मेंटल हेल्थ को भी इनको देना चाहिए, जिससे चीज़ें जो हैं काफ़ी बेटर हो जाएंगी। और अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं खास करके जो भी आपकी आर्टिस्टिक साइड है उसको भी इस वीक के अंदर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। Wonderful. Thank you, Premji. You came to the show. You helped all the viewers understand how important it is for them not to get upset and be, disheartened if your project or your work is not paying you for the hard work you're putting in. It's because of the planetary positions. Premji's given you the remedies. If you want to recap our show, you can always record it or you can always watch it on YouTube channel. However, time now for us to take your leave. We'll see you next week. This is Meher Bhasin along with Premji saying Namaste.